नमस्कार दोस्तों। करेंट अफेयर की रिवीजन सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आज डे सेकेंड के अंतर्गत देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत टोटल 133 प्लस टॉपिक को शामिल किया गया है, जो कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले पूरा कंप्लीट करा जाएगा जी। तो पूरा आप लोग ऐसे ठीक है वीडियो कंटिन्यू रूप से देखते रहें और वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर मैं जैसे बोलता हूँ आप लोगों की डिमांड होगी, तो इसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया और इकोनॉमी के जो भी अपडेटेड जो पोर्शन है करेंट का, उसे भी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो हम लोग आज देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना को। बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे होगा, जैसे कि संचालन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, वर्तमान जो स्थिति है जिसको पूरे तरीके से बजट या फिर इकोनॉमिक सर्वे से कोरिलेट करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा वैसे प्रमुख तथ्य जो यहाँ पे पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। सबसे पहले हम लोग बात करें इसके संचालन की, तो इसमें देखिए बार बार मिनिस्ट्री पूछा जाता है। अगर इसकी हम लोग मिनिस्ट्री की बात करें तो ये संचालित किया जाता है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग जो हुआ था 5 अगस्त 1998 को। बहुत पुराना यह स्कीम है, ध्यान रखिएगा, 5 अगस्त 1998 को। और इस समय जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, बीजेपी की गठबंधन की सरकार चल रही थी, और उस समय एक तृणमूल कांग्रेस के एक एमपी थे जिनका नाम था यशवंत सिन्हा। इसी यशवंत सिन्हा के समय किसान क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। अब जब लॉन्च किया गया था यहाँ पे, तो किसानों की मूलभूत समस्याओं को देखते हुए इस स्कीम को यहाँ पे चलाया गया था। जैसे कि जोत के आधार पे किसानों को कुछ आसान, सस्ता, सुलभ यहाँ पे लोन उपलब्ध कराना, मेन इसका टारगेट यही था। हालांकि इसका दायरा भी वर्तमान में काफ़ी बड़ा हो चुका है, आगे आपको जानने का मौका मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे उद्देश्यों की। तो उद्देश्यों में देखिए यहाँ पे सबसे पहले होता है अल्पावधि ऋण। किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इंस्टेंट यहाँ पे किसानों को हो सकता है कि खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, या फिर इमरजेंसी जैसे पीरियड में किसानों को अल्पावधि ऋण की ज़रूरत होती है, जो इंस्टेंट उन्हें बैंक भी उपलब्ध नहीं कराता है। तो अल्पावधि उनकी जो भी ठीक है मांग है, ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए। दूसरा यहाँ पे कारण यहाँ पे था कि जो भी किसानों को पर्याप्त होता है ना, पर्याप्त यहाँ पे ठीक है समय पे यहाँ पे ऋण की उपलब्धता, यहाँ पे सुगमता प्राप्त कर देना, ऋण की सुगमता या उसकी उपलब्धता को प्राप्त कर देना। चूँकि इंस्टेंट यहाँ पे किसानों को लोन मिलता नहीं है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बैंक किसानों को जल्दी लोन देता ही नहीं है, ठीक है। और ऐसे में किसानों को बार बार यहाँ पे समस्या होती है। तो केसीसी के माध्यम से ऋण पूरी तरीके से किसानों के लिए यहाँ पे सुलभ हो गया। तीसरा कारण है यहाँ पे कार्यशील पूंजी के लिए। कार्यशील पूंजी के लिए अब किसान जो भी समझिए कार्य करवा रहा है, लेबर को रखा हुआ है, तो इंस्टेंट यहाँ पे किसान कहाँ से उन लेबरों को पैसा दे पाएगा। इसके अलावा जो भी कृषि संबंधित यहाँ पे गतिविधियाँ होती है, उसकी रख रखाव के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत हो जाता है, ठीक है, कि किसानों के पास पैसा कहीं न कहीं से यहाँ पे ज़रूर आए। उसके बाद से यहाँ पे खासकर जब फसलों की कटाई होती है, या फिर फसलों की जब बुआई होती है, या फिर किसानों की जो पर्सनल जो यूज है, पारिवारिक ज़रूरतों के लिए हमेशा समस्या होती थी। तो वैसे में यहाँ पे अब केसीसी इनके ठीक है मांगों को पूरा करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्तमान स्थिति यहाँ पे क्या है। तो देखिए वर्तमान में अगर देखा जाए तो अभी जो ठीक है बजट 2022-23 की बात किया जाए, यहाँ पे बजट 2022-23 की बात किया जाए, तो इसमें किसानों के लिए टोटल यहाँ पे ऋण का जो प्रवाह है लगभग 18.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये इतनी बड़ी राशि है कि यहाँ से अगर ठीक है पूरा अगर काउंट किया जाए किसानों को, तो लगभग यहाँ पे किसानों को लगभग 9.2 करोड़ किसानों को यहाँ पे केसीसी यहाँ पे दिया जा सकता है। और इस बजट की सबसे बड़ी खासियत थी, आपको ध्यान ही होगा, आत्मनिर्भर भारत। इस आत्मनिर्भर भारत के तहत यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था कि लगभग यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए कि लगभग इसमें 2.5 करोड़, ध्यान रखिएगा, 2.5 करोड़ किसानों को यहाँ पे केसीसी दिया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान तक जो सिचुएशन है, बड़ी तेज़ी से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल जो किसान है अभी इसमें देखेंगे तो लगभग
3.3 करोड़ से ऊपर 3.3 करोड़ से ऊपर किसानों को केसीसी यहाँ पे दे दिया गया है। अर्थात 2.5 करोड़ का जो लक्ष्य था केसीसी डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसको ऑलरेडी पूरा कर लिया गया है। अब 3.3 करोड़ जो किसानों को यहाँ पे केसीसी दिया गया है, इसकी कुल अगर हम लोग ठीक है लागत की बात करें, कितना अधिक पैसा यहाँ पे खर्च किया गया है, तो 3.8 लाख करोड़ 3.8 लाख करोड़। और अभी भी देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल कितना है, तो 18.5 लाख करोड़ रुपए। तो ये डेटा है, ठीक है, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान में रख के चलेंगे, क्या पता यूपीएससी यहाँ से प्रश्न बना दे। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं, तो यहाँ पे देखेंगे केसीसी को तो पूरा का पूरा इसको केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तहत इसको रखा जाता है, केंद्रीय क्षेत्रक योजना। अब केंद्रीय क्षेत्रक योजना वैसी योजनाएं होती है जिसमें 100% यहाँ पे ठीक है आप कह सकते हैं कि जो पैसा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वो केंद्र सरकार का ही होता है। तो वही होता है यहाँ पे केंद्रीय क्षेत्रक योजना। और केसीसी में चूँकि राज्यों का कोई योगदान नहीं होता है, पूरा 100% जो पैसा होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही यहाँ पे लगाया जाता है। अब देखेंगे तो ये आया कैसे, तो एक डिप्टी गवर्नर थे, ध्यान रखिएगा, एक डिप्टी गवर्नर थे जिनका नाम था आर.वी. गुप्ता। इन्हीं के नेतृत्व में आर.वी. गुप्ता यहाँ पे कमेटी बनी और इनकी अनुशंसा पे किसान क्रेडिट कार्ड योजना को यहाँ पे लाया गया, इनकी अनुशंसा पे, ठीक है। और अभी केसीसी को यहाँ पे संचालित कौन कर रहा है, ध्यान रखिएगा, संचालित नाबार्ड के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। तो शुरू में मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि कृषि और किसान मंत्रालय है, अब उसके अंतर्गत यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो नाबार्ड आ जाएगा। नाबार्ड ही इसको, ध्यान रखिएगा, विस्तार कर रहा है, फिर नाबार्ड ही इसको यहाँ पे शुरू कर रहा है, ठीक है। तो कारण यही था। अब इससे क्या हो गया, तो कृषि समस्याओं को बहुत हद तक निपटाने का यहाँ पे प्रयास किया गया। अब यहाँ पे लगभग देखेंगे 2004 तक देखेंगे तो इसका विस्तार किया गया, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ कृषि तक इसको सीमित किया गया था, लेकिन 2004 के बाद से इसको गैर कृषि गतिविधियों में भी दिया जाने लगा, गैर कृषि गतिविधियों में भी यहाँ पे दिया जाने लगा। अब यही जो गैर कृषि जो गतिविधियाँ हैं, यहाँ से प्रीलिम्स में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब गैर कृषि गतिविधियाँ में यहाँ पे ठीक है अलग अलग यहाँ पे क्षेत्र हो सकता है जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कृषि से संबंधित यहाँ पे नहीं हो। अब आगे चल के इसका और यहाँ पे विस्तार किया जाएगा, लगभग 2008 से लेके 19 के बीच इसका विस्तार किया गया। अब इसमें और अधिक से अधिक जो एरिया है उसको शामिल किया गया, जैसे कि यहाँ पे मत्स्य हो गया, या फिर यहाँ पे पशुपालन हो गया, मत्स्य पशुपालन, इन सारे ही चीज़ों के लिए केसीसी यहाँ पे दिया जाने लगा। अब यहाँ पे इसके लाभार्थी कौन है, किसको दिया जाता है, इसके लाभार्थी कौन कौन है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि इसका एरिया कितना बड़ा हो गया है। जैसे नंबर हम लोग बात करें, जो भी काश्तकार किसानों को यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा मत्स्य पालक आप देख ही चुके हैं, मत्स्य पालक, और जो भी यहाँ पे पशुपालक, अभी यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चल रहा है SHG, ठीक है, सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे बटाईदार है, जिनके पास ठीक है अपना भूमि नहीं है, बटाईदार हैं, ठीक है, लेकिन उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ऐसे करके आप देख पा रहे हैं जो इसकी जो लाभार्थियों का जो डायमेंशन है पूरा का पूरा इसमें बढ़ाया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। अब ये कैसे मिलता है, तो बिल्कुल सिंपल सा इसका प्रोसेस है, कि जो भी यहाँ पे नज़दीक बैंक या शाखा में जाके, अब इसमें ठीक है जो बैंक जो है यहाँ पे कई प्रकार का, जैसे बैंक भी इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि यहाँ पे कमर्शियल बैंक हो गया, इसके अलावा रीजनल बैंक, इसके अलावा लघु और वित्त बैंक, MSME हम कर सकते हैं, ठीक है, MSME ज़्यादा सही नहीं होगा, लघु और वित्त बैंक,
लघु और वित्त बैंक के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कार्य समिति है, इनके द्वारा ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी अगर व्यक्ति अगर चाहता है तो कुछ सिंपल जो डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत उसको गुजरना होगा। जैसे कि अपना आईडी कार्ड हो गया, आईडी कार्ड एकदम मस्ट है इसके लिए। इसके अलावा अगर किसान है तो खसरा या फिर खतौनी, जो कि ठीक है, जो भूमि का जो रसीद जिसको बोला जाता है, भूमि का जो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होता है वो सब उसमें दिया रहता है। तो यहाँ पे इसके माध्यम से कोई भी भारत का जो किसान है यहाँ से वो प्राप्त कर सकता है। बाकी अलग अलग देख पा रहे हैं, मत्स्य पालक के लिए अलग होगा, इसके अलावा पशुपालक के लिए अलग होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए यहाँ पे अलग होगा। तो ऐसे करके चूँकि ये सारे के सारे जो कैटेगरी है देखेंगे यहाँ पे भारत में किसान की श्रेणी में ही यहाँ पे आते हैं, छोटे मोटे जो, ठीक है, किसान है इसी की श्रेणी में यहाँ पे आते हैं। अब कितना गवर्नमेंट इसके लिए पैसा मुहैया कराती है, अब यहाँ पे हम लोग टोटल अगर इसकी राशि की बात करें तो 10,000 से लेके लगभग 3 लाख तक की जो सरकार के द्वारा, ठीक है, राशि इसके लिए उपलब्ध कराई जाती है। अब इसका क्या मतलब है, तो जैसे कि 10,000 से लेकर जनरली 50,000 के बीच देखेंगे तो जो भी सीमांत या छोटे किसानों को उपलब्ध कराया जाता है, और 3 लाख तक जिसका, ठीक है, मतलब बिहेवियर अच्छा है, बार बार वो, ठीक है, केसीसी ले रहा है, लेकिन समय समय पे उसे, ठीक है, जमा भी कर रहा है, तो उसकी क्रेडिट लिमिट यहाँ पे बढ़ती जाती है। या फिर हो सकता है कि किसी के पास जोत का आकार बड़ा हो, कई बीघा का वो मालिक हो, तो उसको भी यहाँ पे 3 लाख तक का केसीसी यहाँ पे मिल सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें आप लोग इसे ध्यान में रख के चलेंगे। अब इसमें देखेंगे तो जो इंटरेस्ट की जो राशि है, ठीक है, जो भी यहाँ पे ब्याज दर होता है ये बहुत यहाँ पे कम होता है। ब्याज दर होम लोन समझिए यहाँ पे कम होता है। शुरुआती तौर पे देखा जाए तो 4%, अगर आप यहाँ पे डिले करते हैं तो ये हो जाएगा 7%, ठीक है। अब ये बढ़ते जाएगा 10-11% तक हो सकता है। और यहाँ पे जितना भी मैंने बैंकों का जिक्र किया, जो भी कमर्शियल बैंक हैं या फिर, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कमर्शियल बैंक हो गया, या इसके अलावा कुछ क्या बोलते हैं कि लघु वित्त बैंक हो गया, या फिर यहाँ पे रीजनल बैंक हो गया, तो इसमें देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट में थोड़ा बहुत आपको इसमें डिफरेंट देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इसकी अवधि कितनी होती है, टाइम पीरियड इसकी कितनी होती है। तो देखा जाए तो 5 साल ऐसे माना जाता है, ठीक है, 5 साल के अंदर इसका भुगतान करना होता है। अदरवाइज, ठीक है, लीगल नोटिस यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जा सकता है। लीगल नोटिस जो कि आमतौर पे भेजा ही जाता है, एक, ठीक है, चेतावनी आप कह सकते हैं, पत्र भेजा जाता है किसानों को ताकि वे जल्दी रीपेमेंट करें। और इसमें एक खासियत होता है ना कि अगर कितना भी इसमें आप डिले कर दें, अगर आपका अप्रूव्ड हो चुका है, सपोज करिए कि अगर आपने 50,000 का केसीसी लिया हुआ है, 50,000 का केसीसी लिया हुआ है, अगर आप जैसे ही बैंक में जमा करते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो जो आपका लिमिट है वो तुरंत यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाता है। मतलब तुरंत आप, ठीक है, जमा करके उस पैसे की आप निकासी भी कर सकते हैं। और अभी देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार इसके लिए जो डीबीटी का जो माध्यम लाया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो माध्यम लाया गया है एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट, ठीक है, कॉरपोरेशन, ठीक है, इसी के द्वारा यहाँ पे करवाया जा रहा एनपीसीआई के माध्यम से, जिसको बोला जाता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। और इसके लिए यहाँ पे जो कार्ड जो जारी किया गया है सक्षम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सक्षम, जो कि एक रुपए कार्ड है, तो इसी के माध्यम से चीज़ों को और आसान बनाने की, ठीक है, कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरी तरीके से देशीकरण को या फिर स्वदेशीकरण को बढ़ाने के लिए डिजिटल, ठीक है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है रुपए कार्ड। ध्यान रखिएगा, रुपए कार्ड। एक यहाँ पे लास्ट प्रश्न और यहाँ पे बन सकता है कि इसमें देखिए बीमा भी होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें बीमा भी होता है, कुछ इसमें प्रीमियम देना पड़ता है, लगभग 50,000 तक की इसमें बीमा होता है, जिसमें हो सकता है कि व्यक्ति यहाँ पे विकलांग हो जाए, यहाँ पे जो भी व्यक्ति है, जो भी किसान है, अगर उसकी यहाँ पे असमय मृत्यु हो जाए, तो वैसे में यहाँ पे, ठीक है, ये बीमा भी उपलब्ध कराता है। प्रीमियम बहुत, शायद मेरे ख्याल से 15 रुपये, कुछ 15 या 45 रुपये इसका एनुअली होता है, ठीक है। तो इतना माइक्रो लेवल पे नहीं पूछेगा यूपीएससी।
तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसको हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर ठीक है इसे शेयर कीजिए। एंड हम लोग आने वाले समय में ठीक है, मैंने जैसे बताया था आपको कि अब इसी तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि ये शुरुआती तौर पे मुझे आप लोगों को रिस्पांस देखना है कि कैसा रिस्पांस मिलेगा। रिस्पांस अच्छा अगर कंटिन्यू रूप से मिलता है तो डेली के डेली 3 से 4 टॉपिक, मैंने शुरू में बताया हुआ था कि इंटेंसिटी इसकी बढ़ा दी जाएगी, डेली के डेली 3 से 4 टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।